हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी, बट वहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, बल्कि जो भी चार्जेस हम ले जा रहे थे उस फील्ड एक पर्टिकुलर स्पेस में, वो फील्ड डेवलप कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ये जो फील्ड है, ये फील्ड ई है, यानी इसकी इंटेंसिटी ई है। अब सपोज करिए हमने एक चार्ज Q1 को इस फील्ड में P1 पॉइंट तक ले जाकर प्लेस कर दिया, यानी इन्फिनिटी से हम Q1 को कहाँ ले जा रहे हैं, P1 पर, जिसकी पोजीशन वेक्टर है R1। तो जब Q1 को P1 पर ले जाएंगे तो जो वर्क होगा वो किसके अगेंस्ट होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चार्ज Q2 को P2 पर ले जाते हैं, R2 पोजीशन वेक्टर है इस P2 का, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वर्क तो करना पड़ेगा हमें इस E के अगेंस्ट में, और दूसरा वर्क करना पड़ेगा ये जो Q1 यहाँ पर पहुंच गया है, ये भी एक फील्ड डेवलप कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम सिंगल चार्ज की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज अगर हम देखें तो वर्क कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क के इक्वल होगा जो हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक ले जाने में करते हैं अगेंस्ट एन एक्सटर्नल फील्ड। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इज इक्वल टू the work done in bringing a unit positive charge from infinity to point P in external field E। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन, अब अगर हम यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई पर्टिकुलर चार्ज ले लेते हैं Q, तो जो यहाँ पर वर्क डन होता है उससे हम Q को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इन एक्सटर्नल फील्ड E विल बी Q इंटू V इंटू R। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो पोटेंशियल एनर्जी होती V इंटू R, बट अगर हम Q चार्ज को ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q इंटू V इंटू R। नेक्स्ट केस में हम लेते हैं दो पॉइंट चार्जेस को, Q1 और Q2 को, जिन्हें हम R1 और R2 पोजीशन पर रखा हुआ मान सकते हैं कि इनके पोजीशन वेक्टर है R1 और R2, और इसको हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E पर प्लेस कर रहे हैं, E के अंदर ले जा रहे हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन R1 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E, प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2 एट R2 अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2 एट R2 अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। तो सेकेंड चार्ज को जब हम ले जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इन तीन वर्क डन के सम के इक्वल होती है। जो वर्क डन क्या होते हैं, पहला Q1 को ले जाने में कितना काम किया गया, Q1 को E के अगेंस्ट में कितना काम किया गया P1 तक ले जाने में, दूसरा Q2 को P2 तक ले जाने में E के अगेंस्ट में कितना काम हुआ, और तीसरा Q2 को इस Q1 से जो फील्ड डेवलप हो रही है उसके अगेंस्ट में ले जाने में कितना काम हुआ। तो इन तीनों का सम हो जाता है, यानी W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 हो जाएगा इस फॉर्मूले से, और W2 भी इसी फॉर्मूले से आ जाएगा, और W3 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12। तो इन तीनों का सम जो होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को देगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा।